एक और बड़ी खबर बताते हैं कि खamenei की मौत पर अमेरिका में जश्न देखा जा रहा है। देखिए लगातार हम ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ हमने आपको तस्वीरें दिखाई तेहरान की, जहां पर प्रो रिजिम को लेकर या फिर अमेरिका से बदले लेने को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें अमेरिका से भी आ रही हैं, जहां पर वो इस सुप्रीम लीडर की मौत के बाद लगातार जश्न मना रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पहलवी के समर्थक हो सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दोनों जगह से लगातार बैक टू बैक दिखा रहे हैं। और धन्यवाद हो रहा है, उनके जो बैनर पोस्टर कार्ड है उस पे थैंक यू बीबी, थैंक यू ट्रंप लिखा है। इजराइल के प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं बिशंबर सर के पास दोबारा जाऊंगा। बिशंबर सर, पहले हमने वेनेजुएला देखा, हमने फिर ईरान देखा। क्या ऐसा तो नहीं कि अमेरिका एक तीर से दो निशाने कर रहा है? क्योंकि उनका मकसद तो रिजिम चेंज करना ही है, वहां की ऑयल सेक्टर को कंट्रोल करना ही है, लेकिन उनका मकसद यह भी है कि चीन को कैसे कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल, अल्टीमेटली पूरा का पूरा ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि किस तरह से चाइना को मार्जिनलाइज किया जाए और रशिया को जो है कंप्लीटली जो है वो एक बार नहीं, मॉडरेट नहीं, रशिया को भी ब्रेकअप किया जाए 3-4। ये उनका अल्टीमेट एम है। फिर अमेरिका जो है वो मेरे ख्याल में अगली 20-25-30 इयर्स तक सुप्रीम पावर रहेगा। ये न्यू कॉलोनिज्म है जो ट्रंप का नहीं। ट्रंप के सपोर्टर साहब, एक आदमी ने इलेक्शन हारा, उसने पूरी की पूरी अपनी असेंबली पे अटैक करवा दिया, उसके बाद 4 साल में अगर वो प्रेसिडेंट बना रही इतनी भारी बहुमत से, तो कहीं ना कहीं अमेरिकन पीपल आवे हिम, इसमें कोई शक की बात नहीं। सर हमारे साथ पूर्णिमा नाथ और न्यू कॉलोनिज्म, पूर्णिमा नाथ और हमारे साथ रोहित भी जुड़े हुए हैं। पूर्णिमा जी, बिशंबर सर जिस तरीके से डिस्कस कर रहे थे कि देखिए अमेरिका की सुप्रीमेसी जो लगातार वीक होती जा रही थी, हमने इसको लेकर सवाल भी खड़े किए थे कि रशिया और चीन मिलकर लगातार वो जो सुप्रीमेसी कंट्रोल करते हैं मार्केट पर, बिजनेस पर, क्या डोनाल्ड ट्रंप उसी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं? और ये बार बार इस तरीके के अटैक, इस तरीके की कार्रवाई दिखाकर वो बताना चाह रहे हैं कि देखिए अमेरिका फर्स्ट की नीति तभी लागू हो सकती है कि जब आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा स्ट्रांग हो सके। देखिए अमेरिका में इट्स वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। इनका जो बचपन से उनको ब्रेन वॉश करके रखे व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट को, उनको लगता है कि वॉर जो है ना, उनको एड्रेनलिन रश देते हैं उनके बॉडी में। और कहीं पे भी आप वॉर का नाम सुनोगे तो आपको उनको लगेगा कि दे आर एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर स्ट्रेंथ, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट हैज शेप्ड द अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिसी। ये जो वॉर आपने देखा, ये डोमेस्टिक पॉलिसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डोनाल्ड ट्रंप का जो द पोल नंबर्स है वो जो डिसमल है, लिटरली अनफॉर्चुनेटली वो इतना कम हो रहा था कि उनको डर लग रहा था कि मिड टर्म में उनका इलेक्शन का क्या सिचुएशन होने वाला है। और बिकॉज ऑफ दैट आपको याद है 2011 टू 2013 उस वक्त में ओबामा के ऊपर, ईरान के ऊपर काफी सारा टिप्पणी किया था उन्होंने ये बताया था कि ओबामा इज गोइंग टू टारगेट ईरान, उसको ईरान को अटैक करेंगे फॉर विनिंग एन इलेक्शन। और रिपब्लिकन पार्टी को भी लिटरली वो वार्न कर रहे थे, डोंट बी फूल्ड। अब उन्होंने क्या किया? दिस इज ए डोमेस्टिक पॉलिसी जो इंटरनेशनल एग्जीक्यूशन में आपको दिखाई दिया है। सेकंड इज एप्स्टीन फाइल के बारे में जो जैसे उसको हैंडल किया गया है डोमेस्टिकली, इट इज अ डिजास्टर। आपने प्रिंस एंड्रू को देखा है, वहां पे अरेस्ट करके लेके गए, डोमेस्टिकली कोई किसी को अरेस्ट नहीं हुआ। लिटरली हावर्ड लुटनिक 2 दिन पहले मैंने फोटो देख रही थी, इंडिया में आपके कंट्री में जाके वो शोल्डर रब कर रहे थे पीयूष गोयल के साथ। My blood was boiling। पूर्णिमा जी देखिए, ये बात कई जगहों पर आप मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बात कही जाती है कि जो बातें वो अपने राष्ट्रपति बनने से पहले करते थे, वो सारी बातों के बाद उनसे पलट गए। रोहित अगर हमारे साथ जुड़े हैं, रोहित का रुख भी कर लेता है। रोहित, अभी क्योंकि ये बात सवाल वाजिब है, ये सवाल लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर उठ भी रहे कि क्या उनके ऊपर जो डोमेस्टिक प्रेशर था, खासतौर पे एप्स्टीन फाइल आप कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके खिलाफ जो लगातार कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे थे, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए उनके खिलाफ युद्ध में जाने की रणनीति वो अपना रहे हैं बिना अप्रूवल के। तो ये सारी चीजों को डाइवर्ट करने के लिए एकाएक इस तरीके के अटैक करना, वो भी जब नेगोशिएशन का 3rd राउंड पूरा ही हुआ था, जब ड्राफ्टिंग या फिर जो शर्तें हैं उन पर बातचीत आगे बढ़ ही रही थी, तो ऐसे में लगातार अटैक कर देना एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के साथ साथ एक एलिमेंट ऑफ, आप कह सकते हैं कि एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है। देखिए, एक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के पास सारे ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होते हैं, इंक्लूडिंग अ मिलिट्री ऑप्शन। ये मतलब अभी की बात नहीं है, हमेशा से बात रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका फर्स्ट है। ये जो नेशनल डिफेंस डॉक्यूमेंट जो निकाला था नवंबर में, उसमें साफ लिखा गया था, वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात की गई थी, ईरान की बात की गई थी। तो मुझे लगता है कि एक रैपिड तरीके से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रोसीड कर रहे हैं इसमें।
उसकी वजह ये भी है क्योंकि अगेन ही नोज ये उनका सेकंड टर्म है, इसमें से कई ऐसी प्रायोरिटीज थी वो पहले टर्म में करना चाहते थे, वो कर नहीं पाए थे। और इस बीच तो मुझे रोहित एक लगता है बड़ी कि- अपडेट भी आ रही है, वो भी बता देते हैं कि कैसे खामनेई को मारने का ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया था। लगभग सुबह के 9 बजे अमेरिका को जानकारी कंफर्म हो चुकी थी खामनेई कहां पर हैं। टारगेटेड हमला किया गया था। अमेरिका ने कहा कि हम मिसाइल छोड़ रहे हैं, और जब वो मिसाइल गई थी, अमेरिका का जो टारगेट था वो वीआईपी लोग थे, वो चेहरे थे, जबकि इजराइल का टारगेट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो सुबह लगभग 10 बजे जब ऐसा हुआ तो वहां पर हमले हुए, और जो कंपाउंड है वहां पर अटैक हुआ, जिस कंपाउंड में कहा जाता है कि परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां सीधे मिसाइल गई। हमने ईरान में टॉम हॉक जो क्रूज मिसाइल है उसको भी जाते हुए तस्वीरें भी सामने आई थी, तो वो विषय मिसाइल वहां जाती है और उसके बाद खामनेई मारे जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 20 घंटे तक ना तो ईरान ने इसकी जानकारी दी, हालांकि 18 घंटे बाद अमेरिका की ओर से दावा किया गया, ट्रंप सामने आए और उन्होंने कहा कि खामनेई को मार दिया गया, और 21 घंटे के बाद ईरान औपचारिक पुष्टि करता है कि खामनेई को मार दिया गया है।